यार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे कि आपका बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा हल प्रश्न पत्र है आपका। यहाँ से देखेंगे आप लोग परीक्षा का तिथि थी आपका 11/8/2024 का ऑल डिस्ट्रिक्ट का है क्वेश्चन। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो वॉच करने के बाद कम से कम वीडियो को एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है, बताइएगा आप लोग दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक देखेंगे कि आपका पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पास्कल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, तो अदिश राशि भी कहा जाता है। चलिए यहाँ से देख लेंगे। और यहाँ से देखेंगे दोस्तों इसका जो है महत्वपूर्ण कुछ परीक्षा उपयोगी जो है इसका मतलब जो है दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इसको जो है याद कर लीजिएगा। यहाँ से देखेंगे तो बल का दिया है न्यूटन, और ये आपका ज्योति तीव्रता का दिया है कैंडला। उसके बाद पदार्थ का परिणाम दिया है मोल, और विद्युत धारा का दिया है एम्पियर। ताप का देखेंगे तो केल्विन, समय का देखेंगे तो सेकेंड, और द्रव्यमान का देखेंगे तो किलोग्राम। उसके बाद आपका लंबाई का देखेंगे तो मीटर, और चाल वेग का देखेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये आपका विस्थापन का देखेंगे तो मीटर हो जाएगा, और त्वरण का देखेंगे तो प्रति मीटर सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो आप लोग सभी जानते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे। आगे है आपका, यहाँ से देखेंगे तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संचालन समिति देखेंगे तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और प्रक्रिया संबंधी नियम समिति देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी एवं तथार्थ समिति देखेंगे तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तीनों का देखेंगे तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रारूप समिति आपका देखेंगे कि आपका भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। संघ शक्ति समिति ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति ये आपका जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे यहाँ से प्रांतीय समिति ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। संख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों एवं मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, बताइए। आपका हो रहा है गंगा नदी प्रदूषित हो रहा है। कौन हो रहा है? आपका गंगा नदी जो है, गंगा नदी ये आपका प्रदूषित हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से इसका डिस्कशन आप लोग। कागज उद्योग से बिहार में गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। बिहार में डालमियानगर तथा समस्तीपुर में कागज उद्योग और लुगदी उद्योग हैं। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 मीटर है। आप लोग इसको याद रखिएगा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। ये जिले हैं बक्सर हो जाएगा, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। फिर से इसको पढ़िएगा। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। आप लोग यहाँ से नाम देखिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। बिहार में गंगा नदी के किनारे लगे हुए कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। यहाँ से जो आपका दिया है दोस्तों, आप लोग इसको थोड़ा सा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है इसका पीडीएफ लेके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। तो बिहार से जो आपका सटा नहीं है, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है ये आपका सटा नहीं है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे बिहार से सटा हुआ सीमाबद्ध राज्य एवं देश इस प्रकार हैं। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है।
आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों, फिर से इसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ सीमाबद्ध राज्य है झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ सीमाबद्ध राज्य है झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? बताइएगा आप लोग, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का आप लोग संबंध देखेंगे तो सेरीकल्चर का संबंध ये आपका रेशम के कीट पालन से है। रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका देखेंगे आप लोग डिस्कशन, तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। रेशम उत्पादन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। रेशम उत्पादन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेशम कीट प्रजाति बोमिक्स मोरी है, जिसे घरेलू रेशम कीट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से आपका जो है दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे एंटोमोलॉजी ये आपका कीट का अध्ययन होता है। उसके बाद देखेंगे एपीकल्चर, ये आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। डेंटनोलॉजी ये आपका वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी ये आपका छिपकली का अध्ययन होता है। उसके बाद सेल्वीकल्चर ये आपका काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। उसके बाद देखेंगे पिसीकल्चर का ये आपका मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। एक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर ये आपका उद्योग विज्ञान हो जाएगा। उसके बाद एंथोलॉजी ये आपका पुष्पों का अध्ययन होता है। तो एंथोलॉजी को दोस्तों आप लोग जो है निश्चित रूप से याद रखिएगा, काहे कि आपका जो है VVI क्वेश्चन बन सकता है। चलिए यहाँ से देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? बताइएगा आप लोग, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो आपका एसिड होता है ये आपका होता है फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? तो आपका फॉर्मिक एसिड होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए इसका डिस्कशन आप लोग देखिएगा। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, इसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपका फॉर्मिक नहीं दे के ये आपका मेथेनोइक जो है आपको दे सकता है। तो आप लोग दोनों को जो है याद रखिएगा, दोनों को, फॉर्मिक और आपका मेथेनोइक दोनों को याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग इसका देखिए आप लोग, संतरा नींबू में देखेंगे तो आपका सिट्रिक अम्ल रहता है। उसके बाद देखेंगे इमली और अंगूर में ये आपका टार्टरिक अम्ल रहता है। सिरका में देखेंगे तो आपका एसिटिक अम्ल रहता है। और टमाटर में देखेंगे तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। और ये आपका दही में लैक्टिक अम्ल रहता है। और आपका दुर्गंध युक्त ये आपका मक्खन में यहाँ से देखेंगे ब्यूटाइरिक अम्ल होता है। और चींटी व बिच्छू का डंक में देखेंगे तो आपका मेथेनोइक अम्ल होता है और ये आपका फॉर्मिक अम्ल। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर से जो आपका मापा जाता है ये आपका तय की गई दूरी को मापा जाता है। चलिए यहाँ से देखेंगे तो ये आपका फिर से इसमें दिया है बैरोमीटर को, ये आपको बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन जो है मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे अल्टीमीटर में ये आपका ऊंचाई मापक यंत्र है। उसके बाद देखेंगे एनीमोमीटर ये आपका वायु वेग मापी है। तो आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ आप लोग देखेंगे तो आप लोग सभी जानते हैं कि मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कशन आप लोग देखेंगे तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही आपका मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत का पाकिस्तान के लड़कना ज़िले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो में मिलने वाली प्रांत अवशेष वस्तुएं बृहद हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से। स्नानगार, कासे की नर्तकी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, राजमुद्रक, हाथी का कपाड़ खंड, गले एवं तांबे के ढेर, मिट्टी का
आगे देखेंगे 9 नंबर का, भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लतामिये हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ आगे देखेंगे, लतामिये जो है ये आपका 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन 18 से 27 मार्च 2024 के बीच सेल्सियस में किया गया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो फिर से आपका ये दिया है, सूर्य किरण ये आपका अभ्यास भारत और नेपाल से, नेपाल में जो है ये आपका होता है। यहाँ से देखिए ये आपका संबंधित है। उसके बाद देखेंगे होपैक्स ये आपका हो जाएगा भारत और मिस्र का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तर्कस ये आपका भारत और अमेरिका का हो जाएगा। दोस्ती 16 अभ्यास ये आपका भारत और मालदीव और श्रीलंका। दोस्तों आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए रक्त का pH मान क्या होता है बताइएगा आप लोग, रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान देखेंगे तो आपका 7.4 होता है। कितना होता है तो आपका 7.4 होता है। आगे देखेंगे मानव शरीर में 7.8 pH मान परास के बीच कार्य करता है। pH स्केल का प्रयोग किस विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यस्त करने के लिए किया जाता है। किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय, pH मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। वर्षा के जल की pH मान जब 5 से 6 कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो ये आपका कुछ पदार्थ हैं, pH का मान आपका दे रखा है। तो पदार्थ यहाँ से देखेंगे और आपका pH का मान देखेंगे। नींबू का देखेंगे तो ये आपका 2.2 होता है। सिरका का देखेंगे 2.4 होता है। शराब का देखेंगे 2.8 होता है। मूत्र का देखेंगे ये आपका 6 होता है। दूध का देखेंगे 6.4 होता है। लार का देखेंगे 6.5 होता है। रक्त का देखेंगे 7.4 होता है। समुद्र जल का देखेंगे तो आपका 8.4 होता है। तो आप लोग सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग रंपा विद्रोह कब हुआ था बताइएगा आप लोग। रंपा विद्रोह कब हुआ था तो आपका 1922 में हुआ था। कब हुआ था तो आपका 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह। उसके बाद देखेंगे रंपा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था। रंपा विद्रोह आपका क्या था, ये आपका रंपा विद्रोह जो है ये आपका आदिवासी विद्रोह था। रंपा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। उसके बाद देखेंगे सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुआ। सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से आपका विद्रोह दिया है और ये आपका वर्ष दिया है। तो यहाँ से देखेंगे कोल विद्रोह ये आपका 1831 से 32 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे भूमिज विद्रोह ये आपका भूमिज विद्रोह 1832 से 33 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे गडकरी विद्रोह ये आपका 1844 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे होल संथाल विद्रोह ये आपका 1855 से 56 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे ये आपका मुंडा विद्रोह ये आपका 1899 से ये आपका 900 के बीच में हुआ था। उसके बाद देखेंगे खांसी विद्रोह क्या है आपका खांसी विद्रोह ये आपका 1827 से 33 के बीच में हुआ था। उसके बाद देखेंगे बस्तार विद्रोह का ये आपका बस्तार विद्रोह का ये आपका 1910 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे तेभागा आंदोलन देखेंगे ये आपका 1946 में हुआ था। आप लोग सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 12 नंबर का। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा आप लोग। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो आपका भारत आया था ये आपका 1498 में आया था। कब आया था ये आपका 1498 में आया था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत कालीकट में आया था। यहाँ से दोस्तों आप लोग जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है या ये आपका सही है, क्योंकि इसमें देखेंगे ये आपका 17 मई 1498 होना चाहिए। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित
कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इसने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण देखेंगे तो आपका हो जाएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से हुई है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। आगे देखेंगे 15 नंबर का, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? बताइएगा आप लोग, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो इसका आंसर देखेंगे कि आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे यहाँ से, जब मांसपेशियाँ अधिक काम करती है तो वह लैक्टिक एसिड बनती है। यह लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा होता है और यह थकान का कारण बनता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से दोस्तों ये सारा आपका जो है विटामिन का दे रखा है, तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, पौधों की कोशिकाओं में तुरुस्ता और कठोरता का कारण क्या है? बताइएगा आप लोग, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण देखेंगे कि आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका कोशिका भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। 17 नंबर का, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एशिया मध्य एशिया। क्या हो जाएगा आपका? एशिया मध्य एशिया। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्यों का मूल निवास स्थान देखेंगे तो एशिया या मध्य एशिया था। यह विचार प्रो मैक्स मूलर का है, जिसे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। और परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण आपका तथ्य जो है दे रखा है यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग इसको दोस्तों ज़रूर आप लोग जो है PDF लेके आप लोग ज़रूर इसको याद कीजिएगा। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण जो आपका कराया था यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा शाहजहाँ ने करवाया था। कौन करवाया था? तो ये आपका शाहजहाँ ने करवाया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई कुछ अन्य इमारतें हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, दीवान-ए-आम एवं दीवान-ए-खास आदि। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्राम था। 19 नंबर का, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो यहाँ से देखेंगे कि आपका प्रजापति को मिला था। किसको मिला था? यह आपका प्रजापति को मिला था। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से। ऋग वैदिक काल में दो सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि थे, जिनके संदर्भ में क्रमशः 250 एवं 200 सूक्त समर्पित हैं। उत्तर वैदिक काल में दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र और पशुओं के देवता व विष्णु लोगों के पालन माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में कुछ वर्णों के अपने अलग देवता हो गए। पुष्पन जो पहले पशु के देवता थे, अब वे शूद्रों के देवता हो गए हैं। आगे देखेंगे आप लोग 20 नंबर का, किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? बताइएगा आप लोग, किसने कहा था? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये आपका कहा था सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से डिस्कशन आपका जो मेन पॉइंट होगा आपका, सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1870 ईस्वी में पत्रिका तहजीब उल अखलाक का प्रकाशन प्रारंभ किया। आगे देखेंगे यहाँ से, कांग्रेस की स्थापना के विरोध में 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस जो आपका मनाया जाता है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ओजोन परत दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका राष्ट्रीय दिवस दे रखा है और यहाँ से आपका तिथि दे रखा है। तो मातृभाषा दिवस देखेंगे तो 21 फरवरी, महिला दिवस देखेंगे तो 8 मार्च, वानिकी दिवस देखेंगे तो 21 मार्च, पर्यावरण दिवस देखेंगे तो 5 जून, योग दिवस देखेंगे तो 21 जून, प्रकृति संरक्षण दिवस देखेंगे तो 28 जुलाई, साक्षरता दिवस देखेंगे तो 8 सितंबर, डाक दिवस देखेंगे तो 9 अक्टूबर। आगे देखेंगे यहाँ से मधुमेह दिवस देखेंगे तो आपका 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस देखेंगे तो 1 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस देखेंगे तो आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे आप लोग 22 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 72 में है। किस में है? अनुच्छेद 72 में है। चलिए इसका डिस्कशन आप लोग देखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में दी गई है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए व्यक्ति के निम्न संज्ञा को क्षमा कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को। आगे देखेंगे यहाँ से देखिए आप लोग इसका राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद। राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद, तो भारत का राष्ट्रपति आप लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आप लोग देखेंगे तो राष्ट्र का निर्वाचन आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका 54 में हो जाएगा। देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान का ये आपका अनुच्छेद 60 में हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया देखेंगे तो अनुच्छेद 61 में है। भारत का उपराष्ट्रपति देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 63 में है। भारत का उपराष्ट्रपति देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 69 में है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस में वायुसेना के परेड में भाग लेने वाली महिला पायलट कौन थी? पहली महिला पायलट कौन थी? तो पहली महिला पायलट आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा भावना कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? भावना कंठ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो बिहार में ये आपका रामगंगा जो है ये आपका बिहार में नहीं बहती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम देखेंगे तो आपका गंगा हो जाएगा, कोसी, घाघरा, गंडक, बागमती, फागु, पुनपुन, सोन तथा बूढ़ी गंडक आदि। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी देखेंगे तो आपका हम्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका हम्पी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर जो बम आपका गिराया गया था ये आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। का नाम लिटिल वाई था। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाट जटिन आप लोग देखेंगे तो ये आपका बिहार का है। कहाँ का है ये आपका? ये आपका बिहार का है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? बताइएगा आप लोग, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुलामगिरी जो आपका भाषा जो लिखी गई है ये आपका मराठी भाषा में लिखी गई है। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ से डिस्कशन आप लोग। तो ज्योतिबा फुले राव ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। उसके बाद देखेंगे वह वन अनुसंधान केंद्र देहरादून की स्थापना वर्ष 1878 में की गई थी। आगे चलकर वर्ष 1906 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। आगे देखेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखिएगा भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान और शोध संस्थान आपका दिया है। देखेंगे चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका कटक में हो जाएगा। उसके बाद है दलहन शोध संस्थान, ये आपका कानपुर में हो जाएगा। कृषि अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो आपका कोयम्बटूर में हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये आपका ट्रॉम्बे में हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका शिमला में हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र देखेंगे तो आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। रासायनिक जैविक संस्थान देखेंगे तो आपका कोलकाता में हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो गांधीनगर में हो जाएगा। मौसम विज्ञान संस्थान देखेंगे तो आपका पुणे में हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स देखेंगे तो आपका वाराणसी में हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 30 नंबर का सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइएगा आप लोग, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका हो जाएगा तुहिन सतपांडे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तुहिन सतपांडे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? इसका ध्वनि की गति देखेंगे तो आपका 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। धन विधायक किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइएगा आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से अनुच्छेद 112 में देखेंगे, यह अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 117 को देखेंगे, यह अनुच्छेद वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है। आप अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधायकों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वे स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से 123 आपका अनुच्छेद 123। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। अमृत शहर के संस्थापक कौन थे? बताइएगा आप लोग, अमृत शहर के संस्थापक कौन थे? तो अमृत शहर के संस्थापक आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा गुरु रामदास। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से अमृत शहर की स्थापना गुरु रामदास ने 1574 ईस्वी में किया था। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने अपने समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। गुरु नानक दास सिख गुरु के पहले एवं सिख धर्म के संस्थापक थे। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? अरम अष्टंग ने रखा था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा नंदकिशोर यादव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये आपका नंदकिशोर यादव हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग इसका देखेंगे तो बिहार विधानसभा परिषद की आपका सभापति देखेंगे तो ये आपका अवधेश राय सिंह हो जाएगा, अवधेश नारायण सिंह हो जाएगा। राज्यपाल देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। मुख्य सचिव देखेंगे तो आपका अमृत लाल मीना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ये आपका
परमार रवि मानुभाई हो जाएगा। उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष देखेंगे तो आपका आलोक राज हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 37 नंबर का क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइएगा आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बक्सर का युद्ध बताइएगा आप लोग, ये आपका कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आप लोग देखेंगे तो ये आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था तो ये आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। और पूरा डेट की बात करेंगे तो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व मुर्गियन खान द्वारा किया गया था, मुर्गियन खान के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में बाली सम्मानित सेना की पराजय हुई। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है बताइएगा आप लोग। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये आपका जो है बरौनी में है। कहाँ है, ये आपका बरौनी में है। और बरौनी आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका बिहार में पड़ता है। और बरौनी देखेंगे तो ये आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आप लोग का। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में सोवियत संघ और रोमानिया की भागीदारी से हुई थी। इसे वर्ष 1965 में राष्ट्रीयों को समर्पित कर दिया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना का संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये आपका करता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1977 में सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1987 में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग 39 नंबर का, फुर्तीला का सही बर्तनी क्या होगा। तो फुर्तीला का सही बर्तनी आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा फुर्तीला। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है बताइएगा आप लोग। किस तत्व का परमाणु क्रमांक आपका 16 है। तो आपका जो परमाणु क्रमांक आप लोग देखेंगे किसका 16 है, तो ये आपका सल्फर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये आपका सल्फर का हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सल्फर का। उसके बाद देखेंगे सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर एक अधातु है। सल्फर एक अधातु है और आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और वर्ग 16 में मतलब पाया जाता है। सल्फर का प्रयोग गंधक, तेजाब, खुजली की दवा, कपड़े रंगाई इत्यादि में किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ से आप लोग 41 नंबर का, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए ये आपका हो जाएगा सुवक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सुवक्ता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य मतलब नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा। एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी। तो घोल का सांद्रता आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 10% हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे घोल की सांद्रता आप लोग देखेंगे कि आपका समान नमक का द्रव्यमान और ये आपका घोल का द्रव्यमान, और आपका देखेंगे तो गुना में आपका 100 दिया है। तो समान नमक का द्रव्यमान देखेंगे तो 50 ग्राम और घोल का कुल द्रव्यमान देखेंगे तो पानी का द्रव्यमान प्लस ये आपका समान नमक हो जाएगा। तो इसका देखेंगे तो नमक हो जाएगा और का द्रव्यमान देखेंगे तो 450 ग्राम प्लस 50 ग्राम ये आपका 500 ग्राम हो जाएगा। घोल की सांद्रता देखेंगे 50/500 × 100 ये आपका 10% हो जाएगा। यहाँ से आपका दे रखा है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है बताइएगा आप लोग। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है,
ये आपका होता है जैविक उर्वरक होता है। क्या होता है आपका? जैविक उर्वरक होता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 44 नंबर का, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, जो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर। तो आपका हो जाएगा कीटों से संबंधित। क्या हो जाएगा आपका? कीटों से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक देखेंगे तो आपका हो जाएगा नरिंदर कंपनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नरिंदर कपानी हो जाएगा, कपानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर कपानी। आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? ये आपका हो जाएगा 4.5 टन करता है। कितना करता है? तो आपका 4.5 टन करता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आप लोग देखेंगे, ये आपका हो जाएगा लीला सेठ। क्या हो जाएगा आपका? लीला सेठ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे लीला सेठ वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप लोग 48 नंबर का। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइएगा आप लोग, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु देखेंगे तो आपका लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लिथियम हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो लिथियम का परमाणु क्रमांक आपका 3 है। आप लोग इसको याद रखिएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपका 3 होता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा आप लोग, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ से देख लेंगे, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत में। यह अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिले की संख्या 12 है। ये ज़िले हैं। यहाँ से आप लोग देखिए ज़िला का नाम। तो ज़िला का नाम देखेंगे कि आपका बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है, लखीसराय है। बिहार में गंगा की नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में आपका 445 किलोमीटर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका मिला है, यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, निराला की साहित्य साधना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से, इसको जो पुरस्कार मिला था 1970 में मिला था। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीव कोशिका की खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? तो जीवित कोशिका की खोजकर्ता आप लोग देखेंगे कि आपका ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1965 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से दिया है आपका कोशिकांग और ये आपका खोजकर्ता दिया है। तो केंद्रक का देखेंगे तो आपका रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। तारकाय का देखेंगे तो आपका बेबी हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का देखेंगे तो अल्टीमेन हो जाएगा। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन हैं? तो मृच्छकटिकम के रचनाकार देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा
शूद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शूद्रक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 53 नंबर का, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 सितंबर 1946 को हुआ था। 6 सितंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में सोना मुक्ता किस जिले में पाया जाता है? बिहार में सोना मुक्ता किस जिले में पाया जाता है? तो आपका जमुई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आपका जमुई में पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से देखेंगे कि आपका खनिज दिया है और ये आपका उत्पादक क्षेत्र और आपका जिला दिया है। तो चूना पत्थर देखेंगे तो आपका रोहतास में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पायराइट देखेंगे तो आपका रोहतास में मिलता है। अवरक देखेंगे तो आपका नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में मिलता है। पेट्रोलियम देखेंगे तो आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया या आपका किशनगंज में मिलता है। बॉक्साइट देखेंगे तो आपका मुंगेर और आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ, और ये आपका क्वार्टर्स देखेंगे तो आपका जमुई, नवादा, गया में मिलता है। उसके बाद देखेंगे यूरेनियम देखेंगे तो आपका गया, नवादा में मिलता है। उसके बाद सोरा देखेंगे तो सोरा जो आपका मिलता है ये आपका सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये आपका बेगूसराय, गया में मिलता है। चीनी मिट्टी मैग्नीज देखेंगे तो आपका भागलपुर, बांका, मुंगेर और मुंगेर गया ये आपका पटना में मिलता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो होता है ये आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर को किसने लागू किया था? सर्वप्रथम जजिया कर को किसने लागू किया था? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम जो जजिया कर को जो लागू किया था, यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? तो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था तथा पुनः 1575 ईस्वी में लगाया था, जिसके बाद पुनः 1579 से 80 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। आगे देखेंगे आप लोग 57 नंबर का क्वेश्चन, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? बताइएगा आप लोग, 22 जनवरी को कौन सी घटना हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को जो घटना हुई थी ये आपका खूनी रविवार हुआ था। क्या हुआ था? ये आपका खूनी रविवार हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे जालियांवाला बाग जो आपका घटना हुआ था, जालियांवाला बाग घटना ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काकोरी कांड का देखेंगे तो आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। देखेंगे तो आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी जो कहा जाता है ये आपका भागलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपका भागलपुर को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए भागलपुर सिल्क को जीआई टैग भी मिल चुका है। भागलपुर सिल्क को जीआई टैग भी मिल चुका है। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ से देखेंगे कि आपका जो है उत्पाद दिया है या उसके बाद क्षेत्र दिया है। कागज़ का देखेंगे तो रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा। सूती वस्त्र का देखेंगे पटना, गया, सिवान, भागलपुर। औषधि का देखेंगे मुजफ्फरपुर, पटना। चमड़ा का देखेंगे मुजफ्फरपुर, पटना। कालीन का देखेंगे तो ये आपका ओबरा और ये आपका औरंगाबाद हो जाएगा। और चीनी का देखेंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये आपका सारण हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग उर्वरक, तेल शोधन और ये आपका प्लाईवुड, तो ये आपका हो जाएगा बरौनी, बेगूसराय, हाजीपुर, पटना और आपका पूर्णिया हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो ये आपका हुआ था
दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ से इसका डिस्कशन आप लोग, तो डिस्कशन जो आपका यहाँ से हो जाएगा, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी 1 दिसंबर 1931 तक चला था। नोट में आप लोग देखेंगे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। चलिए, और यहाँ से देखेंगे एक क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है। देखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग 60 नंबर का, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइएगा आप लोग, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपका बोध गया में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु ये आपका 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। उसके बाद देखेंगे 61 में गोदान किसकी रचना है? बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आप लोग देखेंगे कि आपका मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ से पंचतंत्र के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग, पंचतंत्र के लेखक कौन है? कि आपका विष्णु शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये आपका विष्णु शर्मा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म ये आपका तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपका तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म ये आपका तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे तो ये आपका 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी वर्तमान ये आपका ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ से देखेंगे इसका, तो गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरुओं में प्रथम गुरु थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर का है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जो आपका जन्म और कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा 1948 में आपका जन्म हुआ था। ये आपका वर्धा और महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आपका वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका संधि कहा जाता है। आप लोग सभी जानते हैं इसको संधि कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्याचार का संधि विच्छेद आप लोग देखेंगे कि आपका अति जोर आचार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि का संधि विच्छेद देखेंगे कि आपका महाजोड़ ऋषि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, आगे यहाँ से देखेंगे तो गन्ना के किस विशेषण का प्रयोग होता है? तो गन्ना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है? तो गन्ना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है? तो गन्ना के लिए जो आपका विशेषण का जो प्रयोग होता है ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण का जो है ये आपका प्रयोग होता है, संख्यावाचक का। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। महापुरुष में कौन सा समास है? बताइएगा आप लोग, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा।
ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ से आजन्म में कौन सा समास है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। आजन्म में कौन सा समास हो जाएगा, बताइएगा आप लोग इसका जो है आजन्म में कौन सा समास होगा। तो ये आपका हो जाएगा अव्ययीभाव भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्शन में कौन सा वचन है। तो दर्शन में आपका कौन सा वचन है, तो दर्शन में ये आपका हो जाएगा अनेक वचन है। कौन वचन है, तो आपका अनेक वचन है। 73 का देखेंगे चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे चंद्रयान 3 जो आपका लॉन्च किया गया था, ये आपका किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था। उसके बाद देखेंगे चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 से M4 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी तथा इस यान में 15 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्वर्धन के रूप में प्रवेश किया है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे चंद्रयान 3 एक 3 घटक मिशन है, जिसमें से एक प्रोपल्शन। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ था, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका कब जो हुआ था प्रारंभ। तो ये जो आपका प्रारंभ हुआ था ये आपका हुआ था 1930 में। कब हुआ था, ये आपका 1930 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से देखेंगे 75 नंबर का पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि आपका हो जाएगा रामकृष्ण मिशन का है। किसका है, कि आपका रामकृष्ण मिशन का है। किसका है, कि आपका रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर का है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, बताइएगा आप लोग मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हो जाएगा। एम्स्टर्डम 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक मतलब चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका चला था ये आपका 1939 से 1945 तक चला था। कब तक चला था, ये आपका 1939 से 1945 तक चला था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। जनहित याचिका में भारत में प्रवर्तक किसका कौन था, तो आपका हो जाएगा PN भगवती हो जाएगा। क्या होगा आपका PN भगवती हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आपका सासाराम में है। कहाँ है, तो आपका सासाराम में है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे 81 नंबर का वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी,
ये आपका हुआ था सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? तो ये आपका सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे कि आपका 1942 में सेना विस्तार को लेकर जब जापानी अधिकार और मोहन सिंह में विवाद हो गया था, फलतः इसे भंग कर दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद INA का गठन पुनः रास बिहारी बोस ने 1943 ईस्वी में किया था। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया था। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे, जहां इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ से 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। साथ ही जर्मनी, जापान तथा इनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी। चलिए आगे देखेंगे 82 नंबर का, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बताइएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था ये आपका राखाल दास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज आपका 1922 में किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ से 83 नंबर का। तो 83 नंबर का क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा जो दिवस मनाया जाता है ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे यहाँ से देखेंगे आप लोग दिवस, आप लोग राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जियोनिसिस दिवस ये आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस ये आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस देखेंगे, समानता दिवस ये आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व योजन दिवस देखेंगे तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस देखेंगे तो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ से राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस ये आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 84 नंबर का, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बताइएगा आप लोग, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग फटाक से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका स्थित है ये आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1936 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। चलिए आगे देखेंगे। वर्तमान में भारत में स्थित कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है, जिनमें महत्वपूर्ण कुछ यहाँ से देखेंगे तो महत्वपूर्ण आपका कुछ दिया है। तो यहाँ से आप लोग जो है इसको दोस्तों ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा। PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 नंबर का है, लाल ग्रह कौन सा है? बताइएगा आप लोग, लाल ग्रह कौन सा है? तो आपका सभी लोग जानते हैं मंगल होता है। मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग, मंझर कुंड जो है ये आपका कहाँ स्थित है? 89 का क्वेश्चन है, मंझर कुंड आपका कहाँ स्थित है? तो मंझर कुंड जो आपका स्थित है ये आपका हो जाएगा रोहतास, जो कि आपका बिहार में पड़ता है, वहाँ आपका स्थित है, रोहतास में स्थित है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा आप लोग। 90 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है?
तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 51.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 51.5% हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे तो बिहार में महिला साक्षरता दर आप लोग देखेंगे तो 51.5 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर आपका 61.80% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर देखेंगे तो 71.20% है। उसी के बाद देखेंगे बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला देखेंगे तो आपका रोहतास हो जाएगा, 73.37% है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका पूर्णिया हो जाएगा, 51.08% है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला देखेंगे तो रोहतास हो जाएगा, इसमें आपका 82.88% है। तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आप लोग देखेंगे तो आपका पूर्णिया हो जाएगा, 59.06% है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, 62.97% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला आप जिला देखेंगे तो आपका सहरसा हो जाएगा, 41.68% हो जाएगा। बिहार का शिशु लिंगा अनुपात देखेंगे तो 0 से 6 वर्ष हो जाएगा, ये आपका 935 है। बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात वाला जिला आप लोग देखेंगे तो आपका किशनगंज 971 एवं न्यूनतम शिशु लिंगा अनुपात वाला जिला आपका वैशाली 904 है। 91 का देखेंगे आप लोग क्वेश्चन, किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइएगा आप लोग, किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अकादमी पुरस्कार जो आपका मिला है यहाँ से देखेंगे तो आपका मैथिली के लिए मिला है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बताइएगा आप लोग, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? ये आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट है। 99 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बताइएगा आप लोग, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका किसका बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का मुख्य घटक आपका कौन सा है? तो आपका ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग, एलपीजी में 50% आपका ब्यूटेन होता है, 48% आप लोग देखेंगे तो आपका प्रोपेन तथा 2% ये आपका पेप्टेन का जो है मिश्रण आपका रहता है। प्रकाश किस तरह की तरंग है? प्रकाश किस तरह का तरंग है? तो प्रकाश आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? इसमें देखेंगे तो 10 पर पावर ये आपका 10 पर पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है? तो 10 पर पावर 5 डाइन होता है। ऑप्शन यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में डच्चों द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी? बताइएगा आप लोग, बिहार में डच्चों द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी? ये आपका पटना में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? ये आपका पटना में लगाई गई थी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से, उसके बाद देखेंगे तो 1632 में पटना में लगाई गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा 1632 में। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 103 नंबर का, किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन कहते हैं? तो उसको जो कहा जाता है देखेंगे तो आपका हो जाएगा LTH हार्मोन को कहा जाता है। LTH हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग 104 का, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो किया था ये आपका किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखेंगे आप लोग तो आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वर्ष 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। तो आप लोग है दोस्तों यहाँ से जो है
इस सेट का जो है क्वेश्चन आज का ख़त्म हो गया। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपका जो है वीडियो कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।